आज की ये रात भारतीय क्रिकेट के लिए इम्तिहान की सबसे बड़ी रात होने वाली है, क्योंकि कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर शाम 7 बजे से भारत और वेस्टइंडीज के बीच वो करो या मरो वाला मुकाबला खेला जाएगा, जो सीधे यह तय करेगा कि टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचेगी या फिर ग्रुप स्टेज से ही बाहर होकर करोड़ों फैंस का सपना तोड़ देगी। इस मैच की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस बार टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का खाका किसी चयनकर्ता, किसी कोच या किसी सपोर्ट स्टाफ ने नहीं, बल्कि खुद रोहित शर्मा ने अपने दिमाग से तैयार किया है। और ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठकर उन्होंने हर खिलाड़ी की पोजीशन, रोल और ओवर दर ओवर की रणनीति खुद सेट की है। यानी आज सिर्फ खिलाड़ी नहीं, रोहित की सोच भी मैदान में उतरने वाली है। रोहित ने टीम मीटिंग में बहुत साफ कह दिया है कि जिम्बाब्वे पर मिली आसान जीत को अगर किसी ने भी दिमाग पर चढ़ने दिया तो वेस्टइंडीज जैसी धाकड़ टीम भारत को बाहर का रास्ता दिखाने में जरा भी देर नहीं करेगी। इसलिए इस मैच में जरा सा भी ओवर कॉन्फिडेंस, ढील या लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। अब एक एक करके देखते हैं कि रोहित शर्मा ने आज की इस फैसला करने वाली रात के लिए किस तरह की प्लेइंग 11 तैयार की है और कौन सा खिलाड़ी किस नंबर पर किस जिम्मेदारी के साथ उतरने वाला है सबसे आगे। यानी ओपनर के रूप में संजू सैमसन को भेजने का फैसला किया गया है। रोहित की नजर में यह वह मुकाबला है जहां अब केवल प्रतिभा का नाम लेना काफी नहीं है, बल्कि संजू को रन बनाकर बड़ी पारी खेलकर अपने करियर की सबसे अहम इनिंग खेलनी होगी, ताकि वे इस T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए असली मैच विनर साबित हो सके। संजू को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे नई गेंद के सामने न सिर्फ टिके बल्कि 40-50 गेंदों तक क्रीज पर रहकर पारी को मजबूती भी दें। पावर प्ले में उन्हें वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों पर ऐसा मानसिक दबाव बनाना है कि आगे चलकर वो अपनी लाइन और लेंथ बदलने पर मजबूर हों और बीच के ओवरों में भी खुलकर हमला करने की हिम्मत नहीं है जुटा पाएं। दूसरे ओपनर के रूप में रोहित शर्मा ने युवा लेफ्ट हैंडर अभिषेक शर्मा पर बड़ा दांव खेला है। रोहित का मानना है कि अगर अभिषेक पहले 6 ओवरों में हिटिंग मोड में आ गए और बेखौफ बैटिंग करते हुए 30-35 गेंदों में 60-70 रन निकाला गए तो वेस्टइंडीज की पूरी गेंदबाजी की योजना वहीं से बिखर सकती है और मैच सीधे भारत की पकड़ में आ सकता है। अभिषेक को साफ संदेश दिया गया है कि उन्हें शुरुआत से ही अटैकिंग रवैया अपनाना है। डॉट बॉल में फांसने के बजाय स्ट्राइक रोटेट करनी है, गैप ढूंढकर बाउंड्री लगानी है और अगर शॉट खेलते हुए आउट भी होते हैं तो चलेगा, लेकिन डिफेंसिव होकर टीम पर दबाव नहीं बढ़ाना है, क्योंकि इस T20 फॉर्मेट में तेज रफ्तार रन ही मैच जिताते हैं। तीसरे नंबर पर ईशान किशन को उतारने की प्लानिंग रोहित शर्मा ने खुद की है। बहुत से फैंस और कुछ एक्सपर्ट्स तक की राय थी कि ईशान को बाहर कर देना चाहिए, लेकिन रोहित ने साफ कहा कि लेफ्ट हैंडेड ईशान किशन जैसे बल्लेबाज वेस्टइंडीज के मिक्स्ड अटैक के खिलाफ बड़ा फर्क डाल सकते हैं, खासकर जब पावर प्ले के बाद स्पिन और स्लोअर गेंदों का दौर शुरू होगा। ईशान का रोल यह तय किया गया है कि अगर शुरुआत में जल्दी विकेट गिर जाएं तो वे क्रीज पर टिककर पारी को संभालें, सिंगल डबल लेते रहें और दूसरे छोर पर साथी बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका दें। लेकिन जैसे ही सेट हो जाएं, स्ट्राइक रेट को 140-150 के बीच ले जाकर मैच का मोमेंटम अपने पक्ष में झुका दें। चौथे नंबर पर तिलक वर्मा को टीम का एंकर बनाकर भेजने की योजना है। रोहित शर्मा को तिलक में वह खिलाड़ी दिखता है जो मिडिल ओवरों में बगैर घबराए, बगैर बेवजह शॉट खेलकर विकेट फेंके, 140-150 के स्ट्राइक रेट के साथ टीम के लिए लंबी इनिंग खेल सकता है और 20वें ओवर तक पारी को खींचकर अंत में विस्फोटक फिनिश के लिए आदर्श प्लेटफॉर्म तैयार कर सकता है। तिलक को यह हिदायत दी गई है कि मैच की स्थिति चाहे जो हो, ऊपर से जल्दी विकेट गिरे हों या टीम ने तेज शुरुआत की हो, उन्हें अपने दिमाग से खेलना है, जरूरत के हिसाब से जोखिम लेना है और 12वें से 16वें ओवर के बीच रन रेट बढ़ाते हुए विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाना है, ताकि आखिरी ओवरों में हार्दिक और दुबे खुलकर छक्कों की बारिश कर सके। 5वें नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव उतरेंगे, जिनके बारे में रोहित ने टीम के सामने साफ कहा कि आज की रात सिर्फ कप्तानी नहीं, बल्ला भी बोलेगा और अगर किसी एक खिलाड़ी की इनिंग भारत को सेमीफाइनल के दरवाजे तक पहुंचा सकती है तो वो सूर्य कुमार यादव ही हैं, जिन्हें दुनिया T20 का सबसे इनोवेटिव बल्लेबाज मानती है। सूर्य कुमार से टीम की उम्मीद है कि वो 30-35 गेंदों में 60-70 रन की ऐसी पारी खेलें जिसमें उनके सारे सिग्नेचर शॉट देखने को मिले। रिवर्स, स्वीप, रैंप,
स्कूप, फल्लिक और वेस्टइंडीज के स्पिन और मीडियम पेस दोनों को निशाना बनाते हुए उन्हें पूरी तरह से उनकी लाइन लेंथ भूलने पर मजबूर कर दें। छठे नंबर पर हार्दिक पांड्या का रोल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे सिर्फ फिनिशर नहीं बल्कि बैट और बॉल दोनों से मैच के संतुलन को नियंत्रित करने वाले खिलाड़ी हैं। रोहित चाहते हैं कि हार्दिक अगर ऊपर से प्लेटफॉर्म मिल जाए तो आखिरी ओवरों में 25-30 तेज रन निकालें और गेंद से भी अपने 4 ओवरों में वेस्टइंडीज के मिडिल बॉल कर 25-30 तेज रन निकालें। ऑर्डर को बाउंसर, स्लोअर वन और हार्ड लेंथ से परेशान करें। हार्दिक को यह भी समझाया गया है कि अगर अचानक 2-3 विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो उन्हें शांत दिमाग से पहले पारी को संभालना है, साझेदारी बनानी है और फिर सही वक्त पर गियर बदलकर बड़े शॉट खेलने हैं ताकि टीम 170-180 से ऊपर का फाइटिंग स्कोर खड़ा कर सके। 7वें नंबर पर शिवम दुबे को रोहित ने अपने सरप्राइज पावर हिटर के रूप में रखा है। उनकी एंट्री का टाइमिंग बहुत सोच समझकर रखा गया है। ज्यादातर प्लान यह है कि दुबे को 12वें से 15वें ओवर के बीच भेजा जाए, जब गेंद थोड़ी पुरानी हो चुकी हो और गेंदबाज थक चुके हों। तब दुबे अपनी ताकतवर हिटिंग से लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ की दिशा में लंबे छक्के लगाकर रन रेट को आसमान पर पहुंचा सकते हैं। 8वें नंबर पर अक्षर पटेल की मौजूदगी टीम को बैट और बॉल दोनों में सुरक्षा देती है। रोहित जानते हैं कि ईडन गार्डन्स की पिच जैसे जैसे पुरानी होगी, अक्षर की तेज रफ्तार वाली स्पिन, टाइट लाइन और लंबी लेंथ वेस्टइंडीज के हिटर्स के लिए जाल बन सकती है और वहीं नीचे आकर अक्षर 15-20 तेज रन जोड़कर टोटल में वो बढ़त दे सकते हैं, जो मैच का नतीजा तय कर दे। 9वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती को शामिल करने का फैसला भी रोहित ने पिच रिपोर्ट देखने के बाद ही किया है, क्योंकि यही कोलकाता की पिच आईपीएल में उनकी मिस्ट्री स्पिन की गवाह रह चुकी है और आज भी वेस्टइंडीज के बल्लेबाज अगर वरुण को पढ़ नहीं पाए तो मिडिल ओवरों में ही उनका आधा काम तमाम हो सकता है। 10वें नंबर पर अर्शदीप सिंह हैं, जिन्हें इस मुकाबले में डेथ ओवर्स के सबसे बड़े विशेषज्ञ की तरह तैयार किया गया है। रोहित का प्लान है कि अर्शदीप से वो शुरुआत में भी 1-2 ओवर स्विंग के साथ करवाएंगे और अंत में 18वां और 20वां जैसा दबाव वाला ओवर भी उन्हीं से कराएंगे, ताकि उनकी यॉर्कर और वेरिएशन से वेस्टइंडीज के बड़े हिटर खुलकर शॉट न खेल सकें। 11वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह इस पूरी रणनीति के सबसे अहम स्तंभ हैं। रोहित शर्मा का साफ लक्ष्य है कि बुमराह अपने पहले स्पेल में ही कम से कम 2 विकेट निकाले, ताकि वेस्टइंडीज की टॉप ऑर्डर की रीढ़ शुरुआत में ही टूट जाए और उसके बाद वरुण, अक्षर और हार्दिक मिलकर उनके मिडिल ऑर्डर पर पूरी तरह से लगाम कस दे। तो यह है टीम इंडिया की वो फाइनल प्लेइंग 11, जिसका डिजाइन इस बार किसी और के दिमाग से नहीं बल्कि खुद रोहित शर्मा की सोची समझी रणनीति से तैयार हुआ है और आज की रात इसी प्लान पर भारत के T20 वर्ल्ड कप सफर का भविष्य टिका हुआ है। अब कमेंट में जरूर लिखकर बताइए कि आपको रोहित शर्मा की ये नई प्लेइंग 11 इस करो या मरो वाले मैच के लिए कितनी मजबूत लग रही है और क्या आप किसी 1 या 2 खिलाड़ियों की जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को इस टीम में देखना चाहते थे या नहीं, क्योंकि आज की शाम 7 बजे ईडन गार्डन्स में होने वाला यह भारत बनाम वेस्टइंडीज का मुकाबला पूरे देश की धड़कनें तेज करने वाला है।